हेलो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे AIB ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन कि इसके लिए एग्ज़ाम देने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, एज लिमिट क्या है और इसका सिलेबस क्या है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी हम देखेंगे कि यह एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराया जा सकता है और किस टाइम पर नहीं होता है और कौन एलिजिबल है इसके लिए या कौन नहीं है। तो इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है उसके लिए आपको LLB 3 ईयर कंप्लीट या फिर BLLB 3 ईयर कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप AIB का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसमें कोई एज लिमिट नहीं दी गई है कि एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। इसके लिए अभी तक कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है कि एज लिमिट को लेकर कोई नोटिफिकेशन हो। और जो सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस के लिए आपको LLB फर्स्ट सेकंड थर्ड का जितना भी सिलेबस है वो सभी आपको देना होगा। और यह ओपन बुक एग्ज़ाम होता है। यहाँ पर आप बेरेक्ट्स लेके जा सकते हैं। और जो ये एग्ज़ाम होता है वह 100 क्वेश्चंस आते हैं इस एग्ज़ाम के अंदर और जिसका टाइमिंग है 3 आवर। 3 घंटे के अंदर यह एग्ज़ाम होता है। और जो सिलेबस है सिलेबस के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, किस एक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, उस सभी का मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से बेयर एक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो यह एग्ज़ाम है यह साल में एक बार होता है, 1 ईयर में ओनली 1 टाइम। कभी कभी ऐसा हुआ है कि 2 बार भी यह एग्ज़ाम हो चुका है। पिछली बार यह एग्ज़ाम 2 बार हो चुका है 1 साल के अंदर। अभी यह एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हुआ है, इसके जो एग्ज़ाम फॉर्म है वह भी जल्द आने वाले हैं। तो हम देखेंगे सिलेबस क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से। IPC इंडियन पेनल कोड जो है यहाँ से 8 क्वेश्चन आएंगे आपके। CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। CPC कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। एविडेंस एक्ट जो एविडेंस एक्ट है वहाँ से आपके 8 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद अल्टरनेटिव डिस्प्यूट यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद फैमिली लॉ से 8 क्वेश्चन आएंगे। और फैमिली लॉ के अंदर आपके हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ, यहाँ पर दोनों एक्ट होंगे इसके अंदर फैमिली लॉ के अंदर। और जो आपका मोमनल लॉ है उसके अंदर भी आपके 4 से 5 एक्ट हैं, तो आप उनको भी देख लें। इसके अंदर स्पेशल मैरिज एक्ट भी आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL, यहाँ से भी आपके 4 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यहाँ से आपके 3 क्वेश्चंस। उसके बाद जो आपका प्रैक्टिकल होता है एथिक्स का, उससे भी आपके क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपने दिया होगा प्रैक्टिकल। उसके बाद है कंपनी लॉ से आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद एनवायरमेंटल लॉ से 2 क्वेश्चन। एनवायरमेंटल लॉ के अंदर आपके 4 बेयर एक्ट हैं। और उसके साथ आपको जो भी पढ़ना है 4 बेयर एक्ट्स में उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो आपका है पर्यावरण, जल, वायु और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। उसके बाद ट्रिब्यूनल भी आता है इसके अंदर 5वां। उसके बाद है साइबर लॉ से 2 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है लेबर लॉ एंड इंडस्ट्रियल लॉ, इसके अंदर भी आपके बहुत सारे एक्ट्स हैं, उससे आपके 4 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है लॉ ऑफ टॉर्ट इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, इससे आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन, इससे आपके 4 क्वेश्चन आएंगे। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, प्रॉपर्टी लॉ, नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो ये भी आपके 5 एक्ट हो गए, 4 एक्ट हो गए। तो यहाँ से आपके 8 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है लैंड एक्विजिशन एक्ट, यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। तो एक टोटल क्वेश्चन होगी, संख्या होगी 100। तो आपका यह सिलेबस है जो कि आपको AIB एग्ज़ाम के अंदर एग्ज़ाम है, जो कि AIB के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर का पेपर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल MKP लॉ स्टडी, वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर का पेपर। और जो भी एक्ट वगैरह अगर आपके पास नहीं है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर बता सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको जितने भी एक्ट्स हैं वो प्रोवाइड करा दूँगा। तो आप वहाँ से एक्ट डाउनलोड कर लें, या फिर आपको मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप एक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन करें। तो आपका जो एग्ज़ाम है वह जल्दी कंडक्ट होने वाला है, जल्दी आपके फॉर्म भी आने वाले हैं AIB के, जो कि नेक्स्ट मंथ आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएं, ऐसा न्यूज़ आया है अभी।